अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे 26 फ़ेब 2023 जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट शख्सियात के बारे में हो सकता है, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इंटरनेशनल नेशनल बुक्स स्पोर्ट्स जितने भी चीज़ें हैं इसको आज हम डिस्कस करेंगे जो 26 फ़ेब के अंदर चले थे। तो एक बात आपको याद रखिए, जब आप करंट अफेयर्स के वीडियोस देखते हैं तो इससे पहले जो आप नोट्स लिख लिए हैं, जो आप वीडियो सुनते वक्त जो नोट्स लिख लेते हैं, शॉर्ट नोट्स, तो इसको एक मरतबा रिवाइंड करके आप नेक्स्ट वीडियो देखें, जिससे आपको क्या होता बोले तो ईजी से याद रहता। और जब आप एक चीज़ को देखते हैं तो रिलेटेड टॉपिक्स प्रीवियस करंट अफेयर्स में भी रहता, तो फिर वापस जाके वहाँ पे एक मरतबा चेक कर लो कि इस के बारे में क्या था बोल के। ऐसा एसोसिएट करके पढ़ने से आपके दिमाग में बहुत जल्द आके मवाद रह जाता। तो आज की टॉपिक क्या है बोले तो FATF सस्पेंड्स रशिया। तो FATF सस्पेंड्स रशिया। तो FATF का एक इदारा है, मतलब एक जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, यूनेस्को एक इदारा है। तो ऐसा आके ये भी एक क्या है, FATF एक सस्पेंड्स रशिया। तो यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल फाइनेंस क्राइम वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF सस्पेंड्स रशिया's membership on Friday, saying Moscow's war in Ukraine violated द ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बोले तो ये FATF आके क्या है बोले तो, फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको सिंपल से याद रखने की चीज़ क्या है बोले तो ये इदारा आपको 1989 में क़ायम हुआ था, FATF का इदारा। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस के अंदर है। पेरिस कहाँ पे है? आपको फ्रांस के अंदर आता। और इसके अंदर सभ्यत्व देशालू, मतलब इसके अंदर शिरकत करे सो कंट्रीज़ कितने हैं बोले तो मोर दैन 200 कंट्रीज़, प्लस 200 कंट्रीज़, मोर दैन 200 कंट्रीज़। तो ये कई को इसमें से रशिया को निकाल डाले हैं बोले तो उक्रेन और रशिया कल तक यानी कि 24 फ़ेब को रशिया और उक्रेन की जंग स्टार्ट होके 1 ईयर हो चुका है। तो जब आगे कितना की लॉस हो गया था, वहाँ पे बहुत सारा लॉस उक्रेन को ही हुआ। तो इससे क्या हुआ बोले तो बहुत सारे जो ऐसे FATF और बहुत सारे ऐसे इदारे क्या बोले तो ऐसा काम नहीं करना था रशिया के लोग बोल के उसको सस्पेंड करे सो भी हैं, मतलब उनके जो इदारों के अंदर से निकाल दिए सो हैं FATF करने का। तो इसमें आके ऐसा निकाल दिया ना इसको। तो ये FATF बोले तो क्या असल ये क्या काम करता बोले तो सिंपल से 2 बातें आपको याद रखना। हम इससे पहले पढ़े थे ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉच डॉग, यानी कि आप यहाँ पे टेरर बोल के याद रखो, टेरर, ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉच डॉग। इस किसको बोलते बोले तो जहाँ पर भी टेररिस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं, जो टेररिस्ट के कंट्रीज़ जो टेररिस्टों को आके ज़्यादातर हिम्मत अफजाई देते रहते, उनको ट्रेनिंग्स देते थे, ऐसे कंट्रीज़ की निशानदेही करके उनको आके क्या करता था, वार्न करता था ऐसा नहीं करना बोल के। यानी कि ऐसे कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई करना और उनको समझाना कि ऐसा नहीं करना बोल के। क्यों बोले तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं हमारी दुनिया के अंदर जो टेररिस्ट के जो फंक्शंस हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये ज़्यादातर आके बहुत सारे लोगों को ख़तरा लाक होता ना, इसके लिए। तो सेकेंड पॉइंट क्या है बोले तो मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स क्या है बोले तो फॉर एग्जांपल एक जैसे ब्लैक मनी बोलते हैं ना हम लोग, ब्लैक मनी यानी कि एक जगह पे जो पैसे कमा के रखे थे दूसरे जगह पे जाके उसको रखना। ब्लैक मनी आप सुने होंगे ना ब्लैक मनी के बारे में। तो उसके रिलेटेड वो भी क्या है, एक क्राइम है ना। तो उसके रिलेटेड कौन से कंट्रीज ऐसा काम करते हैं, उसको बैन करना हो या उसको ऐसा करने से रोकना हो, तो ये FATF जो इदारा है इसको ये सब चीज़ें करने से रोकता है। यानी कि टेररिस्ट कंट्रीज़ को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ उनको उसको रोकता है और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले कंट्रीज़ को रोकता है। तो इसके अंदर क्या है बोले तो एक स्पेशलिटी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो तो इसमें आके एक ग्रे कलर था, एक ग्रे कलर और एक ब्लैक कलर था। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, तो पाकिस्तान आके ये किसके लिए, यानी कि टेररिस्टों को हिम्मत अफजाई करना हो, टेररिस्टों को बनाना हो, टेररिस्ट की सपोर्ट करना हो, तो ये इस लिस्ट के अंदर आया, ग्रे लिस्ट के अंदर। तो
ये ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट कैसा होता बोले तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखो टेलीग्राम के अंदर हम लोग कोई अननोन पर्सन्स मैसेज करते हैं तो हम लोग उनको क्या करते हैं, ब्लॉक लिस्ट करते थे ना। सेम एज इट इज़ आके ये इदारे के अंदर क्या होता बोले तो जो सभ्यत्व देशा मतलब जो शिरकत किए हुए कंट्रीज़ हैं, अगर उनमें कुछ क्राइम चलता है, अगर उनमें कुछ टेररिस्ट के रिलेटेड कुछ फंक्शंस चलाते हैं तो उनको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में रख डालते हैं। अगर ये लिस्ट में ये कंट्रीज़ आ जाते हैं तो उनको सबसे बड़ा नुकसान क्या होता मालूम, ये जो कंट्रीज ग्रे और ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं उनको कौन सी भी किस्म की बैंक से आके उनको लोन्स नहीं मिलते। अब फॉर एग्जांपल हम लोग की इंडिया देखो, हम लोग को कितना हम लोग वर्ल्ड बैंक से लोन लेके हमारे इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा, तो ऐसा इस लिस्ट में अगर कोई आ जाता है तो उनको कोई भी हेल्प नहीं करता, कौन सी बैंक से भी वो कर्ज नहीं ले सकते। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, FATF एक ऐसा FATF सस्पेंड्स रशिया। कई को रशिया को सस्पेंड करा बोले तो इन्हों आके यूक्रेन के साथ जंग कर को बहुत ज़्यादातर वहाँ पे नुकसान कर दिए हैं बोल के ये FATF का निकाला, रशिया को निकाल के फेंक दिया, मतलब निकाल दिया बोल के। तो ये कई को ये क्या काम करता बोले तो टेररिस्टों के अटैक से या वैसे कंट्रीज़ को रोकना हो और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले कंट्रीज़ को रोकना हो, ये ऐसा काम करता। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट FATF कई को रशिया को सस्पेंड किया है बोल के। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट ये हुई कि वर्ल्ड बैंक अनाउंसेस 2.5 बिलियन एडिशनल ग्रांट फाइनेंसिंग फॉर उक्राइन पैकेज टू सपोर्ट हेल्थ केयर, स्कूल्स, पेमेंट ऑफ पेंशंस, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक बात याद रखिए, क्यों हम लोग ज़्यादातर उक्राइन की बात कर रहे हैं बोले तो 24 फेब 2022 को उक्रेन और रशिया की जंग स्टार्ट हुई थी। तो जब आके क्या हुआ था बोले तो जब से अब 1 साल हो गया 24 फेब के वक्त तक, तो जब वर्ल्ड बैंक भी क्या करी है बोले तो थोड़ा बहुत आके यानी कि 2.5 बिलियन, थोड़ा बहुत तो नहीं होता, 2.5 बिलियन आके उक्राइन को हेल्प की है। किस लिए, वहाँ के स्कूल्स के लिए, हेल्थ केयर के लिए, पेमेंट ऑफ पेंशन्स के लिए हो सकता, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल्स के लिए जो हार्मफुल मतलब जिनके घर वगैरह गिर गए हैं, तो वहाँ की कुछ हालात ठीक करने के लिए आके ये एक स्टेप उठाई है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप अनाउंस्ड फ्राइडे एन एडिशनल 2.5 बिलियन ग्रांट फाइनेंसिंग फॉर उक्राइन टू सपोर्ट कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एंड रिकवरी एफर्ट्स इन द war-torn country. The grant will provide direct support to Ukraine budget under the World Bank public expenditures for administrative capacity endurance in Ukraine. तो यहाँ पे देखो ये बात आपको याद रखनी है। तो वर्ल्ड बैंक आके इसके तहत आके क्या करती है बोले तो उक्राइन को हेल्प करती है। किसके तहत बोले तो वर्ल्ड बैंक्स पब्लिक एक्सपेंडिचर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी एंडोरेंस इन यूक्राइन, यानी कि पीस बोल के एक वर्ल्ड बैंक पीस बोलते हैं, इसमें से इसके तहत आके क्या करती है उक्राइन को 2.5 बिलियन आके पैसे या मदद करती है या देती है वहाँ रिकवर होने के लिए। तो ये है इसके बारे में सेकेंड पॉइंट। तो उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पे ये क्या है बोले तो क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज़ के तहत क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज़ के तहत आके हमारा इंडिया आके 7th प्लेस में है। क्या है, हमारा इंडिया 7th प्लेस में मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए आपको डाउट आता होगा क्रिप्टो करेंसी बोले तो क्या है। अ डिजिटल करेंसी इन विच ट्रांसैक्शंस आर वेरीफाइड एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम यूजिंग क्रिप्टोग्राफी रादर दैन बाय सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। तो यहाँ पे एक डिजिटल करेंसी होती है जिसके अंदर जो भी ट्रांसैक्शन चलते हैं वो वेरीफाइड होते हैं और जिसका रिकॉर्ड मेंटेनिंग होता। ओके, तो सिंपल से हम लोग इसको क्रिप्टो करेंसी को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे और एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है तो जो क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादातर अडॉप्ट करने वाले जो कंट्रीज़ हैं उसकी लिस्ट के अंदर हमारा इंडिया का नाम 7th है। और फर्स्ट लिस्ट कौन है बोले तो ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट लिस्ट किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की है। सेकेंड लिस्ट आके अमेरिका। थर्ड लिस्ट आके ब्राज़ील, याद रखिए। तो नेक्स्ट देखेंगे 4th पॉइंट है
మెషిన్ लर्निंग तो खगोल वस्तुला परिशीलना। सिंपल सी बात है, मशीन लर्निंग करने का एक इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए से हम लोग हमारे खुला के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितने भी चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। అంతరిక్ష పరిశోధనలు మరింత విస్తృతం చేసే దిశగా శాస్త్రవేత్తలు ముందడుగు వేశారు. నక్షత్రాలతో సహా అనేక ఖగోళ వస్తువులను తాజాగా మెషిన్ లెర్నింగ్ ఒక రకమైన కృత్రిమ మేధ సాంకేతిక సహాయంతో పరిశీలించారు. దాని ద్వారా వాటి స్వభావం तेरुतेनाలను గుర్తించారు. यानी कि यहाँ पे देखो मेन क्या याद रखना है, मुंबईलोनी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ वेट रुको यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये थोड़ा नया देख रहा ना इसके लिए ऐसा है। तो मुंबईलोनी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और इसके साथ साथ तिरुवनंतपुरम में आके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये मतलब यहाँ पे तजुर्बा करते वक्त या परिशोधन करते वक्त इन्हों भी साथ में आके इसको मशीन लर्निंग करने का एक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार किए हैं। यानी कि क्या बोल सकते हैं उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, एक सिस्टम समझो आप, क्या समझते हैं आप, मशीन लर्निंग मतलब एक टूल समझो। ओके, तो इसके ज़रिए से क्या कर सकते हैं आप, खुला के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बोल के कौन इसमें ये बनाने के लिए हेल्प करे हैं बोले तो टाटा की जो कंपनी है ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और तिरुवनंतपुरम के अंदर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस है, ये दोनों मिलके आके इसके अंदर हेल्प किए हैं, इंदुलो पाल पंचुकुन्नारू बोल के। तो ओके, समझ में आ गया आपको, ये मशीन लर्निंग के ज़रिए से हम खुला के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बोल के। और हमारा जो आज का 5th पॉइंट क्या है बोले तो विशाखालोनी नौकादल बार्जी जल प्रवेशम। तो यहाँ पे नौकादलम बोले तो आपको नावी के रिलेटेड है, विशाखा बोले तो विशाखापट्टनम के अंदर है। तो देखो बार्जी मतलब क्या है बोले तो सिंपल सी बात है, बड़े बड़े जहाज़ रहते ना उसको किनारे तक लेके आने की जो क्या बोलते हैं एक मशीन वगैरह का जो होता उसको बोलते हैं हम बार्जी बोल के। देखो నౌకాదళ సేవల కోసం కొత్తగా నిర్మించిన MCA మిసైల్ అమ్యూనిటైజేషన్ బార్జీ భారీ నౌకలను ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ సముద్రం జలాల్లోకి పంపేది। तो बड़े बड़े जहाज़ों को किनारे लगाना और क्या बोलते फिर समंदर के अंदर छोड़ना, तो ये आके इसका काम होता। శుక్రవారం విశాఖపట్నం నుంచి జల ప్రవేశం చేసింది। భారత్లోని తయారీ आत्मनिर्भर तेलुगु के थोड़े वर्ड्स आके आपको आत्मनिर्भर बोल के भारत के अंदर ये एक पार्ट के तहत आके इसको बनाए हैं थे। तो सिंपल से आपको क्या याद रखना है बोले तो ये बार्जी करने का एक जो नाम है, ये क्या करती बोले तो बड़े बड़े जहाज़ों को किनारे लाना और जहाज़ों को आके फिर आके समंदर के अंदर छोड़ने के लिए यूज़फुल होता। ये कहाँ पे है बोले तो फ़िलहाल बार्जी बोल के विशाखापट्टनम के अंदर नेवी के अंदर ये वर्क करता बोल के आप उसको इजी से याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए आप 6th वन क्या है बोले तो इंडोनेशिया రేవుల్లో भारत जलांतरगामी। ये इम्पॉर्टेंट बहुत ही मतलब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता, क्यों बोले तो ये इंडोनेशिया రేవుల్లో भारत जलांतरगामी मीन्स सबमेरिन बोलते हैं ना हम लोग, सबमेरिन किसको बोलते हुए तो जो पानी के अंदर है था। आप गाज़ी बोल के मूवी भी देखे होंगे जिसके अंदर आपको गाज़ी अटैक के अंदर सबमरीन्स के बारे में है, पाकिस्तान की सबमरीन और इंडिया की सबमरीन दोनों मिलके अंदर वार होती गाज़ी अटैक के अंदर है, तो आप देखे होंगे। तो ऐसा सबमरीन आके कभी भी सबमरीन आके हमारे हिंदुस्तान की अगरचे हमारे हिंदुस्तान की सबमरीन है तो हमारे हिंदुस्तान की बॉर्डर के अंदर ही रहती सबमरीन, लेकिन फर्स्ट मतलब सबसे पहले आके इंडोनेशिया के बॉर्डर तक चले गए थे। कौन सा, हमारे इंडिया की सबमरीन, उसका नेम क्या है देखो यहाँ पे, దక్షిణ చైనా సముద్రంపై పెత్తనం కోసం ప్రపంచ దేశాలతో చైనా వివాదం ముదురుతున్న వేళ కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది। భారత్కు చెందిన ఓ జలాంతర్గామి తొలిసారి ఇండోనేషియాలోని రేవుల్లో లంగరేసింది। దాదాపు 3000 టన్నుల బరువైన INS सिंधु केसरी, क्या है नाम इसका देखो, INS सिंधु केसरी। तो ये नाम आपको याद रखना है, ये आके सबमरीन का नेम। ओके, तो यहाँ पे सिंपल से एक बात क्या याद रखना है बोले तो आपको इंडोनेशिया के जो बॉर्डर के अंदर हमारे जो इंडियन सबमरीन वो कोसी नाम क्या है, INS सिंधु केसरी आके एंटर हो चुकी है। वो कितने वज़न की है, 3000 टन वज़न की है। तो ये बात आप याद रखें, इम्पॉर्टेंट है ये।
सेवेंथ वन देखो, इससे पहले हम लोग डिस्कस करे थे कि నెలసరి సెలవులు ఇస్తే మహిళల ఉద్యోగాలకు ముప్పు. तो यहाँ पे एक बात क्या हुई बोले तो हम लोग मेंस्ट्रुएशन लीव्स के बारे में बात करे थे, जो स्पेन के बारे में सबसे पहले हम बात करे थे. स्पेन के बारे में क्या है बोले तो स्पेन आके वो मतलब क्या बोलते हैं, वो कंट्री है जिसके जो आके यूरोप के अंदर सबसे पहला कंट्री जो मेंस्ट्रुएशन लीव्स को प्रोड्यूस यानी क्या बोलते हैं उसको रखे हैं बोल के बोल सकते हैं. और केरला के अंदर हर एक यूनिवर्सिटी में भी आके मेंस्ट्रुएशन लीव्स देना बोल के भी एक ऐलान कर चुके हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है वहाँ पे. तो ऐसी हालत में आके మహిళా ఉద్యోగులు విద్యార్థులకు నెలసరి నొప్పికి సెలవులు మంజూరు చేసేలా నిబంధనలను రూపొందించాల్సిందిగా రాష్ట్రాలకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేయాలని కోరుతూ దాఖలైన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని शुक्रवार यानी कि पिल बोलते हैं ना हम लोग, जो हम लोग कुछ चीज़ होना है बोले तो हम लोग पिटीशन डालते मतलब पिल डालते हैं. तो उसमें आके जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहती है बोले तो ऐसा अगरचे हम मेंस्ट्रुएशन लीव्स दिए तो वो आके उनके जॉब्स के लिए जाके ख़तरा है, विमेंस जॉब के लिए ख़तरा है बोल के वो पिटीशन को मार देती, मतलब रद्द कर देती है सुप्रीम कोर्ट. कई को ऐसा रद्द कर डालती है बोले तो अब कहाँ तो एक जॉब इंटरव्यू को जाते ही समझो. तो ऐसा अगरचे हमारे सुप्रीम कोर्ट आके अगर मंजूरी दे दी कि मेंस्ट्रुएशन लीव्स हर एक विमेंस के लिए हर एक डिपार्टमेंट के अंदर हर एक इदारे के अंदर है ना बोले तो कहीं जॉब के लिए जाती हैं तो विमेंस को आपको थोड़ा कम प्रेफरेंस देते कहते. क्यों बोले तो मेंस्ट्रुएशन लीव्स के लिए आपको 5 डेज़ चल जाते 1 मंथ में, 5 या 3 डेज़ चल जाते, साथ में संडेज सैटरडेज़ में एक 6 लीव्स चले जाते. तो 6 + 3 और 5 कितना होता, मतलब ऐसा मतलब एक आप समझ लीजिए. तो ऐसे वक्त में आके विमेंस को ज़्यादातर प्रेफरेंस कम हो जाता कहते हैं यहाँ पे. क्यों बोले तो ज़्यादातर मेंस को ज़्यादातर यहाँ पे प्रेफरेंस देने लगते हैं, हमको कौन सी भी लीव्स देने की ज़रूरत नहीं ना. अब ऐसा अगरचे मंजूर करे समझो, ऐसा आके आपको जाके तकलीफ़ बोल के ये कौन बोलते हैं बोले तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है. तो आपको समझ में आ गया होगा सिंपल से इसके बारे में. तो इसके रिलेटेड भी आके हम लोग प्रीवियसली पढ़े थे कि ऋतु सेलवलो मीन्स ये जो मेंस्ट्रुएशन लीव्स है ना इसके रिलेटेड मेलास भी रहते हैं. कुंभबाजी मेला प्रीवियस में हम लोग पढ़े थे, आपको याद है नहीं, एक मरतब आप वहाँ पे जाके देखो केरला के बारे में, उसके बारे में और भी क्लियर से आपको मालूम हो जाता. ऐसा आके नहीं ऐसा दिए तो ऐसा प्रॉब्लम होती है आपको, जो आपके जॉब को प्रॉब्लम होती है, आपको जॉब्स नहीं मिलते बोल के सुप्रीम कोर्ट का कहना है. तो RTI रिलीज्ड डाटा 60% ऑफ वोटर्स लिंक्ड आधार कार्ड टू वोटर ID. तो RTI कहने का मतलब ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ये कोई एक रखे हैं कि मुझे चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितने वोटर्स हैं. तो ये रखने के बाद 30 दिन के अंदर आपको आंसर मिल जाता RTI के ज़रिए से. अगरचे आपको 30 डेज़ के अंदर आंसर नहीं मिला तो फ़ाइन मतलब वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको सस्पेंड यानी कि फ़ाइन भी बनते हैं उन्होंने. आपको मतलब कंपलसरी आपको 30 डेज़ के अंदर बोल देना है. अगर आपको जान तक आ गई है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपको फांसी देने वाली है, कुछ ऐसी चीज़ें रहते हैं जिसके ऊपर वो आपको इन्फॉर्मेशन कंपलसरी होना है बोले तो 2 डेज़ के अंदर आपको कंपलसरी से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता. और एक बात क्या है देखो यहाँ पे आके इनका कहना क्या है बोले तो 60% ऑफ वोटर्स क्या करें बोले तो उनके वोटर्स आपको आधार कार्ड को लिंक करको हैं कहते. और भी डिटेल से पढ़ेंगे देखो हम लोग. अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोर देन 60% ऑफ इंडिया 94.5 crore voters have connected their Aadhaar number to their voter IDs. There are 56 crore 90 lakh 83,090 voters who are linked to their Aadhaar card overall. तो आप यहाँ पे सिंपल से एक बात याद रखें, कितने % आके वोटर ID आधार से लिंक करके हैं बोले तो 60% बोल के आप सिंपल से एक याद रख लीजिए. और RTI के बारे में भी याद रख लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट RTI एक्ट 2005. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया. आज के जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स थे इसके अंदर आपको आई होप आपको इजी से समझ में आ गया होगा. तो मैं ये समझती हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चंस दूँ, आप आंसर करें. क्यों बोले तो मैं अगर क्विज़ बनाती हूँ बोले तो यहाँ पे आप जस्ट उसको A B बोल के लिख लेते, तो A B बोलने से आपको फ़ायदा नहीं होगा. क्यों बोले तो आप देखो एक मरतबा क्लास सुनते, उसका आंसर आप टाइप करते, मतलब कमेंट बॉक्स में अगर एक भी गलत नहीं गए, जैसा कई बार तो मैडम देखते एक भी गलत नहीं करना बोल के टाइप करते, तो इतना संभल के आप कंसंट्रेशन से टाइप करते हैं बोले तो वो आंसर को वो माइंड में आपके बैठ जाता. समझ में आ रहा.
एक मरतबा क्वेश्चन सुन के फिर आपको आंसर टाइप करते हैं बोले तो वो आपके माइंड में क्लिक हो जाता, मतलब आपके माइंड में मैसेज बैठ जाता। तो इसके लिए मैं ये सोच रही हूँ कि आपको जस्ट क्वेश्चंस करूँ, आप आंसर करें। सिर्फ एक क्या मतलब 1 और 2 मेंबर्स ही कर रहे हैं आंसर से, तो जितने भी करें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सुन रहा, अच्छा आप सुन रहे बोल के, आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बहुत अच्छा है बोल के। तो जो जितने भी देखते हैं मिनिमम ट्राई करो आंसर करने की। क्यों बोले तो जब आप पेन पेपर भी नहीं लिख रहे हैं आपके पास, आप कमेंट बॉक्स में लिख भी दें समझो, आपको इजी से याद हो जाता। इसलिए बोल रहा हूँ मैं ज़्यादा बार बार उसके बारे में। तो आज के क्वेश्चन ये हैं, FATF इसका क़याम कब अमल में आया? FATF का क़याम कब अमल में आया? और क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज़ में इंडिया का मुकाम कितना है? इंडिया का मुकाम कितना है? आप सुन लीजिए आराम से, बाद में आप उसका कमेंट में लिख दीजिए। और RTI एक्ट के तहत आके कितने % वोटर्स आके आधार कार्ड से लिंक करके हैं? फोर्थ क्वेश्चन ये है, ये जो मेंस्ट्रुएशन लीव्स हैं ये नहीं देना, अगर दिए समझो हम लोग को यानी कि विमेंस के लिए ख़तरा लायक हो सकता बोल के कौन बोलते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, क्या स्टेट के जो कोर्ट्स हैं वो? उसमें से आंसर करो आप कौन सा है बोल के। और वर्ल्ड बैंक यूक्रेन को कितने पैसे दिए हैं? 2.3 बिलियन, 2.2 बिलियन, 2.1 बिलियन, 2.5 बिलियन, इसमें से कितना है आप बोलो। उसके बाद आगे यहाँ पे कितने क्वेश्चन है आपके? 5 क्वेश्चन है। तो इसमें और एक हम लोग ऐड करेंगे, ओके, हम लोग और एक ऐड करेंगे। जो FATF है, अगरचे इसमें अगर ग्रे और ब्लैक लिस्ट में अगरचे कंट्रीज जाते हैं तो उनके लिए नुकसान क्या होता? आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप लिखते हैं ना तो ज़्यादातर याद रखिए। अगर आप लिखते हैं ना तो ज़्यादातर याद रह जाता। 7th क्वेश्चन ये है कि यूक्रेन और रशिया की जंग कब हुई? ये जो 7th क्वेश्चन है उसके आप आंसर लिखना है, कंपलसरी लिखो, ज़रूर से याद रहता। अगर याद नहीं रहा तो मुझे पूछो, जब मैं बाद में बोलता हूँ आपको, ज़रूर से याद रहता आपको। FATF का क़याम कब अमल में आया? सेकंड पॉइंट क्या है बोले तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज़ के अंदर इंडिया का रैंक कितना है? थर्ड आके RTI एक्ट के तहत वोटर लिस्ट जो है वोटर्स हैं कितने % वोटर्स आके आधार कार्ड से लिंक करके हैं? फोर्थ वन क्या है? मेंस्ट्रुएशन लीव्स को नहीं देना जिसके ज़रिए से वुमेंस के लिए बहुत ख़तरा लायक हो सकता है बल्कि कौन बोलते हैं? या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या ये दो में से कौन सा है? फिफ्थ वन आके वर्ल्ड बैंक आके यूक्रेन को कितने पैसे दिए हैं? 2.3 बिलियन, 2.5, 2.6, कितने हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। सिक्स वन क्या है? FATF आके अगरचे कौन से भी कंट्रीज़ को ग्रे या ब्लैक कलर में रखती है, ये कैटेगरी के अंदर रखती है, तो उनके लिए क्या नुकसान हो सकता है? सेवेंथ वन है यूक्रेन और रशिया की जंग कब चली थी? कौन सा डेट है, कौन सा ईयर है, आप उसके अंदर मेंशन करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए जज़ाकल्लाह खैर। ज़रूर से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखिए जिससे आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से याद हो सकता है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका वैल्यूबल टाइम दिए मुझे, तो जज़ाकल्लाह खैर आपका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।